महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। पूरी दुनिया में हमें लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल से भी ज़्यादा हो गया अध्यक्ष जी, और हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी तो देश को आज़ादी मिली। पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, आप किसी के भी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे तो किसी के भी बारे में ये नहीं कहा जाता है कि रेप कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि रेप कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। कितनी शर्म की बात है। और ये एक साल नहीं, लगातार कई सालों से कह रही है। और पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर के हम लोग को चिंता करना चाहिए। इसी को देखते हुए जब 2013 में हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने, हम सब लोगों ने मिलकर जो स्टडी किया था उसके बिहाफ पर में दिल्ली की महिलाओं को ये प्रॉमिस किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। दिल्ली के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी जिस दिल्ली पुलिस की है अध्यक्ष महोदय, वो दिल्ली पुलिस केंद्र की है, सेंटर की है। अगर आज दिल्ली के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होती, दिल्ली के अंदर में सुरक्षा की भावना बेहतर होती, ये रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का टैग नहीं लगा होता, तो शायद हो सकता है कि हमें बस मार्शल्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 2013 में जब चुनाव लड़ा था उसी वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने यह प्रॉमिस किया था कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। वर्क फोर्स पे जब महिलाएं जाएं तो सुरक्षित महसूस करें, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हो, सुरक्षित महसूस भी करें, दूर दूर तक जा सकें, अपना काम कर सकें, सुरक्षित लौट सकें। यह सुनिश्चित करना एक अच्छी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसी के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बसेस के अंदर बनाया गया था। पहला पैनिक बटन, दूसरा सीसीटीवी कैमरा, तीसरा सुरक्षा गार्ड। हर काम पैनिक बटन और सीसीटीवी नहीं कर सकता है, लेकिन ये 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि महिलाओं के अंदर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है एक पॉजिटिविटी आएगी और महिलाएं सुरक्षित महसूस करेगी। किसी भी परिस्थिति के अंदर में वो ट्रैवल करने से नहीं घबराएगी। एक तरफ आपने देखा कि जहां वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया गया, जहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई गई, वहीं दूसरी तरफ जो है सो महिलाओं को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया। ऐसा क्या हुआ? 2015 में 10,000 बस मार्शल्स को डीटीसी की बसेस में और क्लस्टर बसेस में डिप्लॉय किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। 8 साल तक उन लोगों ने शानदार काम किया। इसी दौरान कोरोना काल भी आया, इसी दौरान बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स आए। कोरोना में बहुत सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने अपनी जान पर खेल करके उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा करी। कई लोग तो अपनी जान दे भी दिए, और जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि जिस प्रकार से जो शहीद, जो सैनिक अपना शहादत देता है देश की रक्षा करने के लिए, अगर कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर अपनी जान दिया है दिल्ली वालों की रक्षा करने के लिए, तो उसको भी 1 करोड़ रुपया उनको घर देकर के आए थे। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान दिया। 8 साल बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10,000 उन गरीब, आज सिविल डिफेंस में कौन लोग थे? गरीब लोग थे, गरीब लड़के लड़कियां थे, जे क्लस्टर में रहने वाले, रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले प्रवासी लोगों के बच्चे थे। उनको रोजगार भी दिया गया था, 10,000 लोगों को नौकरी देकर के। वो अपने परिवार का भी सुरक्षा कर रहे थे, परिवार का भरण पालन भी कर रहे थे, और साथ में हमारे दिल्ली की बहन बेटियों की, माताओं बहनों की, बुजुर्गों की, बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहे थे। आखिर क्या हो गया? 8 साल से ठीक चल रहा था, उसके बाद ऐसा क्या हो गया? जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर 3-4 साल से लगातार उसी काम को कर रहा था, वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कुछ उल्टा सीधा फाइल पे लिखने लग गया। और वही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा बाद में जाकर के वही लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया। ये ख्याल खेल क्या हम लोगों को समझ में नहीं आती है? खूब समझ में आती है अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, इनका रिकॉर्ड है। हमारे यहां बिहार में कहते हैं लंगड़ी मार पॉलिटिक्स। जिस चीज का मुकाबला नहीं कर सकते हो उसको लंगड़ी मार के गिरा दो, और फिर बोलो देखो ये तो दौड़े नहीं पाया।
लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए अध्यक्ष जी, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो पंजाब की सरकार हो, हमारी सरकार नौकरी देना जानती है और आप नौकरी छीनना जानते हो। ये केवल और केवल सिविल डिफेंस में नहीं हुआ, यही जो है सो महिला आयोग में भी हुआ। यही एमएलएस को फेलोज दिए गए थे, उनसे भी इनको प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उनके माध्यम से हमारा काम तेजी से हो रहा था, उनको भी निकाला गया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के बच्चों को जो नौकरी दे रहे थे महिला सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी था, उसको भी नौकरी लेने का काम किया। और इतना ही नहीं किया, 6-6, 8-8 महीने की उनकी सैलरी रोक ली गई। उन बच्चों की जो कि गरीब थे, वो अपना परिवार मुश्किल से चला रहे थे, बच्चों की फीस मुश्किल से भर पा रहे थे, बूढ़े माँ बाप का मुश्किल से इलाज करा पा रहे थे, आप उनके अत्याचार करने का काम किया। गरीब की हाय कभी नहीं लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं गरीब की हाय सबसे बुरी होती है, और वो हाय का असर होने लगा है। 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर अटक गया, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है गरीब की हाय का क्या असर होता है। तो आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये मंत्री तैयार हो, सदन रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, क्या बोलते हैं, फरवरी 2024 के अंदर में। जनतंत्र में जनता इंपॉर्टेंट होता है, डेमोक्रेसी की जो नींव होती है वो डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल का ही मतलब डेमोक्रेसी होता है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हम हैं, जनता का सदन यह है। अगर यह सदन रेजोल्यूशन पास कर देती है, उसके बाद भी ऐसा कौन आदमी है जिनको जो है सो इन 10,000 लोगों को नौकरी पर बहाल करने में प्रॉब्लम है? मंत्री लिख करके दे रहा है कि इनको जो है सो वापस जो है सो इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। सदन रेजोल्यूशन पास करता है इसी साल के फरवरी के महीने में कि 10,000 लोगों को वापस नौकरी पर रखा जाए। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है इनकी नौकरी लेने वाला? ये कौन लोग हैं जो इनके जो है सो चूल्हे बुझाना चाहते हैं? तो हम सब लोगों को मिलकर के इस लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या औकात है? नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये, और आज इन 10,000 लोगों की नौकरी किसी ने ली है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए, उनको जवाब देना चाहिए। इन 10,000 लोगों की नौकरी का सवाल है। महिलाओं की 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर में, जहां पर महिलाओं की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ महिला की जो असुरक्षा है, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को लेना चाहिए, और 10,000 लोगों की जो नौकरी छीनी है उसकी जिम्मेदारी मोदी जी को लेना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वो 10,000 लोगों को नौकरी वापस मिले, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और मैं तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर से भी कहना चाहता हूं, आप लोग भी इधर उधर जो प्रदर्शन करते रहते हो, 10,000 आदमी अपने परिवार को लेकर के सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर पर बैठो, लगातार बैठो, हम लोग भी आपका साथ देंगे, और देखो कैसे तुम्हें नौकरी नहीं मिलती है। आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़नी है। और ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। हक और अधिकार की लड़ाई अगर लड़नी है तो संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी आवाज को मजबूत करो, मजबूती से लड़ो, फिर देखो कैसे अधिकार और हक नहीं मिलती है। ये भाजपाई जैसे सिविल डिफेंस की बात आती है भाग जाते हैं, उसका सामना नहीं कर सकते। इनको जवाब देना चाहिए, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर को जवाब देना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं, अंत्योदय अंत्योदय का खाली नारा लगाने से अंत्योदय नहीं होगा। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला केवल नारा लगाने से नहीं होगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का भला काम करने से होगा। इसी बात पर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, श्वानों को मिलता दूध यहाँ, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ के छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। गरीबी क्या होती है, भुखमरी क्या होती है, रोजगार क्या होता है, इन भाजपाइयों से, इन पूंजीपतियों के दलाल से कभी आप उम्मीद मत करना। कभी रोजगार की बात हो, गरीब की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मंत्री जी बने और यहां पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी। ये होती है गरीब की मदद करनी, मजदूर की मदद करनी। यहां पर न्यूनतम मजदूरी है 20,000 और नोएडा में है 10,000, आपकी सरकार है। हरियाणा में है 8,000, पड़ोसी राज्य लगा लो जहां भाजपा की सरकार है, सबसे ज्यादा दिल्ली में है। तो जब बात मजदूर की होगी, जब बात किसान की होगी, जब पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की होगी, जब महिलाओं की होगी, तो हमेशा आपको आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार का मॉडल पूरा देश देखता है। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस प्रस्ताव का फिर से, क्योंकि ये दूसरी बार आया है, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि इनकी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द हो, क्योंकि महिला सुरक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, ये बेचारे 1.5 साल से जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लड़के लड़कियां इधर उधर खा रहे हैं, उनसे भी मैं कहूंगा अपने लड़ाई को
मजबूती से लड़ो, हम सब लोग साथ में हैं। ये सदन आपके साथ है, सारे के सारे विधायक आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनको भी पता लगना चाहिए कि किस तरीके से ये लोग महिला विरोधी हैं, किस तरह से ये लोग ब्रिजभूषण शरण के जैसे लोगों को पनाह देने वाले लोग हैं, रेपिस्ट को माला पहनाने वाले लोग हैं, महिला सुरक्षा पे कभी कोई बात नहीं करते हैं। दिल्ली के अंदर में इनकी सरकार 10 साल से है, आज भी एनसीआर भी कहता है रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। ये तमका ले घूमते हैं, फिर बोलते हैं हम तो विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। दिल्ली की देश की राजधानी को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का तमका से तो हटा नहीं पाए, बड़े आए विश्व गुरु बनने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।